साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं आप लोगों का राजेंद्र शाह एडवोकेट फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों आज हम सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सहारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से दो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। एक तो सहारा सेवी विवाद जो 2012 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, और दूसरा वह प्रकरण वह PIL जो पिनाक पानी मोहंती जी के द्वारा फाइल किया गया है, जो चिटफंड कंपनियों से ही संबंधित है। उसके बारे में जिस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा निवेशकों का पैसा 9 माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया था, उसमें क्या स्टेटस है यह जानने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट पर। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट पर क्लिक करता हूं और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट पर हम आ गए। यहाँ पे हम आगे चलेंगे और ये काज लिस्ट केस स्टेटस, तो केस स्टेटस में हम चले जाएंगे। केस स्टेटस में जाने के बाद हमको डायरी नंबर से हम सर्च कर लेते हैं। ये डायरी नंबर पर हम क्लिक करेंगे और डायरी नंबर पर क्लिक करने के बाद हम उस डायरी नंबर डालेंगे पिनाक पानी मोहंती वाला। तो पिनाक पानी मोहंती वाला डायरी नंबर 2489 है, तो हम 2489 इंटर करते हैं और यह प्रकरण 2022 में आया था, तो हम यहाँ पे 2022 इंटर करते हैं। 2022 इंटर करने के बाद हम ये कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के बाद हम सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद यह पिनाक पानी मोहंती जी वाला 2489 केस नंबर ये रजिस्टर्ड 16/3/22 को हुआ था, यह अभी पेंडिंग है। और इसके एक्शन व्यू में हम जाते हैं, तो व्यू में जाने के बाद इसके बारे में पूरा बताया जाता है। ये देखिए, ये प्रकरण 22/8/2024 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुवन के कोर्ट में ये लिस्ट हो गया है। ये लिस्ट हो गया है, अब इसमें लिस्टिंग की समस्या नहीं है। और ये 32 नंबर पर लिस्ट हुआ है। 32 नंबर पर लिस्ट हुआ है और इस पर निश्चित रूप से इस बार सुनवाई होगी। हालांकि इसमें सुनने में ये आया था कि इसका डेट दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिसंबर तक इस प्रकरण में समय दे दिया गया है सरकार को कि सरकार दिसंबर तक निवेशकों का पैसे के भुगतान कराए। लेकिन अब ऐसा इस प्रकरण को देखने के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता और ऐसा लगता है कि 22/8/24 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाएगा सरकार से कि मैंने 9 माह के अंदर आप लोगों से जो भुगतान करने के लिए आदेश दिया था, उस भुगतान की स्थिति क्या है। हालांकि इस PIL में सहारा के जो MS क्यूरी हैं, न्याय मित्र हैं, उनके द्वारा डायरेक्शन भी मांगा गया है कि समय आपका व्यतीत हो गया है 9 माह का, और 9 माह में हमने इतने लोगों का भुगतान किया है, तो चूंकि आप समय बढ़ाएं या हमें कोई नया गाइडलाइन दें कि हम किस हिसाब से भुगतान करें, तो इस तरह से उनके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा तथा स्टेटस रिपोर्ट को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा कि क्या जो हमारा आदेश हुआ था उस आदेश के हिसाब से सरकार पालन कर रही है, क्या लोगों का भुगतान करवा रही है। इस तरह से इस पर सुनवाई होगी। और इसमें हम ऑफिस रिपोर्ट में देखें तो ऑफिस रिपोर्ट में ये 10/10/22 ऑर्डर डेट दिखा रहा है, 14/11/22 ये पहले के ऑर्डर डेट हैं। अभी ऑफिस रिपोर्ट नहीं आया है कि ये 12/8 को किस प्रकरण की सुनवाई होगा इसमें,
ये 12/8 आया है। अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकरण की सुनवाई होगी। तो ये हमारे सामने खुल के ओपन हो जाता है। ये देखिए इसमें लिखा है ऑफिस रिकॉर्ड में जिसकी सुनवाई होनी है, तो इसमें लिखा है इट इज सबमिटेड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट मिस्टर अजय कुमार एडवोकेट हैज ऑन 23/7/24 फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मोहम्मद सरताज अंसारी इंटरवीनर। द said application has been registered as IA number, इतने नंबर पर रजिस्टर्ड किया गया है। कॉपी ऑफ द सेम एज बिगनिंग सर्कुलेटेड फॉर काइंड पर्सनल ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। द एप्लीकेशन इन द रिट पिटिशन एबव मेंशन इन लिस्टेड बिफोर ऑनरेबल कोर्ट ऑफिस रिकॉर्ड। माने ये आवेदन दिया गया है, इस आवेदन पर भी विचार होगा तथा एक आवेदन MS क्यूरी के माध्यम से भी दिया गया था। ये हमको लगता है 23/4 या 15/4 में दिया गया था। उस आवेदन पर भी विचार होगा और शायद इसमें उम्मीद बन रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई नया गाइडलाइन जारी किया जाए। अब इसके अलावा हम दूसरे केस का देख लेते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण केस हमारा है जो बहुत पुराना है 36/632। तो हम 36/632 वाले केस को देखते हैं। तो छत्तीस छह सौ बत्तीस ये हमारा काफी पुराना है। ये 2012 में फाइल हुआ था। इस केस के बारे में हम देख लेते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि जो भी सुनवाई होनी है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही होनी है, क्योंकि जैसा कि वित्त मंत्री के द्वारा बोला गया कि ये प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, तो हमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। तो निश्चित रूप से अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही होगा, क्योंकि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है उनके भाषण के हिसाब से। तो हम इस प्रकरण को देखते हैं। सॉरी, ये पुनः शुरू से हो गया। मैं डायरी नंबर सर्च करता हूँ। डायरी नंबर सर्च करने के बाद मैं उस प्रकरण को डालता हूँ। ये 36/632 36/632 इंटर करने के बाद मैं सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सन 2012 का प्रकरण है, काफी पुराना प्रकरण है। इस प्रकरण के सुनवाई पर ही सारा सहारा का दारोमदार छिपा हुआ है। अब हम इसको सर्च करते हैं तो इसके बारे में देखिए, ये सेबी के द्वारा दायर किया गया था सहारा इंडिया के खिलाफ और इसका रजिस्ट्रेशन 22/11/12 को हुआ था। ये पेंडिंग है। इसके व्यू पर हम जाते हैं तो इसमें व्यू पर जाने के बाद यह प्रकरण 9/1/23 इसमें दिखा रहा है। 9/1/23 को ऑनरेबल जस्टिस संजय खन्ना, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश एंड ऑनरेबल मिसेज जस्टिस बेला M त्रिवेदी जी के कोर्ट में लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसमें 18/4/23 भी दिखा रहा है। 9/1/23, 18/4/23। इसके बाद इसमें कोई अभी लिस्टिंग डेट नहीं आई है। अब इसमें लिस्टिंग डेट क्यों नहीं आई है, क्यों इसको ठंडे बस्ते में डाला गया है, इसके बारे में शायद ऐसा कहा जा सकता है कि पिनाक पानी मोहंती जी वाला जो प्रकरण है उसमें कार्यवाही होने के बाद इसका भी निराकरण हो जाएगा, इसलिए इसमें अभी कोई डेट नहीं आया है। यह सबसे पुराना प्रकरण है और इस प्रकरण के निराकरण से ही हम सहारा निवेशकों का भुगतान संभव है। अब इसमें
कोई डेट नहीं आया है इसका। अगर हम आगे का स्टेटस देखें, ऑफिस रिपोर्ट वगैरह देखें, तो इसमें हम ऑफिस रिपोर्ट में जाते हैं। ये ऑफिस रिपोर्ट हम खोल रहे हैं जिसमें क्या नया स्टेटस है ये भी हमको पता चल जाएगा। तो ये ऑफिस रिपोर्ट अंतिम बार 27/9/22 को इसमें अपलोड हुआ है। 27/9/22 के बाद कोई अपलोड नहीं हुआ है। और 27/9/22 को हम अगर देखते हैं तो इसमें जो लिखा गया है, द एप्लीकेशन इन द मैटर एबव मेंशन वाज लिस्टेड रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार कोर्ट 7/9/22 व्हेन फॉलोइंग ऑर्डर, माने रजिस्ट्रार कोर्ट में गया था तो उनके द्वारा यह ऑर्डर किया गया था। अब यह ऑर्डर क्या किया गया है, इट इज सबमिटेड कौशल यादव एडवोकेट एप्लीकेंट सुमित कुमार जायसवाल एंड अदर 3/3/21 ई फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन IA लैड नंबर, ये नंबर है, विच फॉर फाउंड डिफेक्टिव इन, माने कोई डिफेक्टिव रहा होगा उनके आवेदन में, तो उस डिफेक्टिव को रिसॉल्व करने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ ये लगा था और डिफेक्टिव को रिसॉल्व कर दिया गया था। और उसके बाद 26 सितंबर 2022 का डेट इसमें लिस्ट कर दिया गया था। 26 सितंबर के बाद अभी तक इसमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, कोई लिस्टिंग नहीं हुई है। तो अब क्या कहा जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इतना पेंडिंग क्यों है? यह एक महत्वपूर्ण केस है, लेकिन फिर भी सिर्फ ठंडे बस्ते में डाला गया है। हालांकि पिनाक पानी मोहंती वाला जो प्रकरण है वह प्रकरण सहारा से संबंधित नहीं है, लेकिन सहारा ही जैसे चिटफंड कंपनी से संबंधित है, लेकिन फिर भी सहारा से बहुत ही डिफरेंट है। तो उस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑर्डर दिया गया और जो प्रकरण महत्वपूर्ण रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उन प्रकरणों की कार्यवाहियों को रोक दिया गया। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें स्टेटस रिपोर्ट वगैरह बताना चाहिए कि इसमें सुनवाई होगी कि नहीं होगी, कि खारिज कर दिया जाएगा, कि कितने दिनों तक प्रकरण पेंडिंग रहेंगे। इसका भी दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को या सरकार को जारी करना चाहिए था, करना चाहिए आज भी, कि कोई भी प्रकरण अधिकतम कितने दिनों तक सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तालुका कोर्ट में, जो तहसील स्तर की कोर्ट होती हैं उनमें विचाराधीन हो सकता है। उसके आगे आपको निश्चित रूप से उस प्रकरण का निराकरण करना होगा। आप खारिज कीजिए या स्वीकार कीजिए, कुछ न कुछ तो कीजिए, लेकिन इतना लंबा प्रकरण चलाना ये न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। फिर भी जो स्टेटस थे महत्वपूर्ण 2 प्रकरणों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया। अब 12 अगस्त को पिनाक पानी मोहंती जी वाले में कोई न कोई निश्चित रूप से अच्छा ही ऑर्डर होगा। शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो वितरण की व्यवस्था बनाई है निवेशकों के लिए, उस वितरण व्यवस्था में कोई चेंजिंग करे या कोई नया गाइडलाइन जारी करे। जो भी आदेश पारित होगा मैं अपने चैनल पर जरूर सबसे पहले आप लोगों के समक्ष लेकर आऊंगा और विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।